कॉलेज में हम सब ने कोई ना कोई असाइनमेंट लास्ट मिनट बनाया होता है, पर सोचो अगर वही असाइनमेंट एक दिन दुनिया का सबसे पावरफुल डिजाइन सॉफ्टवेयर बन जाए। एक सिंपल आइडिया जो हॉस्टल रूम से स्टार्ट हुआ था आज $1 बिलियन आईपीओ के साथ अडोबी जैसे जायंट को चैलेंज कर रहा है। और इसकी कहानी सुन के आप सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं, शॉक्ड रह जाओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो सिर्फ एक डिजाइन टूल नहीं, एक क्रिएटिव रिवॉल्यूशन बन चुका है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहले लोगों को अननोन लगता था, लेकिन आज उबर, स्लैक और ट्विटर जैसे जायंट्स भी यूज कर रहे हैं। नाम है फिग्मा। इसने सिर्फ डिजाइन को इजी नहीं बनाया, उसने डिजाइन को हर किसी के लिए फ्री, कोलैबोरेटिव और एक्सेसिबल बना दिया। इस वीडियो में आप जानोगे फिग्मा की ओरिजिन स्टोरी, उसका अडोबी के साथ $1 बिलियन बैटल, आईपीओ सक्सेस और नए एआई टूल्स जो पूरा क्रिएटिव गेम चेंज कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की कहानी नहीं, विजन और डिसरप्शन की कहानी है। फिग्मा की शुरुआत हुई थी 2012 में, जब डिजाइन टूल्स या तो एक्सपेंसिव होते थे या सिर्फ प्रोफेशनल डिजाइनर्स के लिए बनाए जाते थे। उस वक्त ब्राउन यूनिवर्सिटी के 2 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स डायलन फील्ड और इवान वॉलिस नए टेक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। कभी मीम जनरेटर बनाते, कभी ड्रोन सॉफ्टवेयर। उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली नए आइडियाज एक्सप्लोर कर रहा था। उनका रियल गोल था एक ऐसा टूल बनाना जो क्रिएटिविटी को सबके लिए ओपन करे, फ्री, सिंपल और ब्राउजर के थ्रू एक्सेसिबल। बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए कोई भी बंदा कहीं से भी सिर्फ क्रोम खोल के डिजाइन कर सके। ये कॉन्सेप्ट उस समय रिवॉल्यूशनरी था जब डिजाइन का मतलब होता था फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जैसे हैवी टूल्स। इसी दौरान डायलन को मिला थील फेलोशिप, जिसमें उसे $100,000 की फंडिंग मिली और उसने कॉलेज छोड़ दिया। इवान ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और डायलन के साथ फुल टाइम फिग्मा पर काम करने कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया। दोनों ने मिलकर एक कोर टीम बनाई और एक मिशन पर लग गए, एक ऐसा डिजाइन प्लेटफॉर्म बनाने का जो दुनिया भर के लोग यूज कर सके। शुरुआत में काफी फेलियर्स आए, वर्जन स्क्रैप हुए, नए आइडियाज टेस्ट हुए, लेकिन उनका विजन क्लियर था। वहीं से शुरू हुई फिग्मा की असली कहानी। फिग्मा का पब्लिक लॉन्च सितंबर 27, 2016 को हुआ और उसने डिजाइनर्स की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। सबसे यूनिक फीचर था रियल टाइम कोलैबोरेशन। जैसे गूगल डॉक्स में एक डॉक्यूमेंट पर कई लोग एक साथ काम करते हैं, वैसे ही फिग्मा में कई डिजाइनर्स एक फाइल पर लाइव काम कर सकते हैं। फिग्मा के 3 मेन वर्किंग मोड्स हैं। डिजाइन मोड, जिसमें आप लेआउट्स, शेप्स और कंपोनेंट्स बना सकते हो। प्रोटोटाइप मोड, जिसमें आप क्लिकेबल डिजाइन्स और यूजर फ्लो टेस्ट कर सकते हो। और डेवलपर मोड, जिसमें कोडर्स डिजाइन एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करके कोड और साइजेस निकाल सकते हैं। फिग्मा का मिशन सिर्फ एक डिजाइन टूल बनाना नहीं था, उनका विजन था डिजाइन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। 2019 में उन्होंने फिग्मा कम्युनिटी लॉन्च की, जिसमें लोग अपने डिजाइन फाइल्स पब्लिक शेयर कर सके और रिमिक्स कर सकते थे। फिर 2021 में आया फिग जैम, एक ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड जहां स्टिकी नोट्स, इमोजीज और ड्राइंग्स के थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जा सकता था। 2022 में गूगल ने फिग्मा के साथ पार्टनरशिप करके क्रोम बुक्स के लिए इसे फ्री कर दिया। 2023 में डेव मोड आया और 2024 में फिग्मा स्लाइड्स। ये टूल सिर्फ डिजाइनर्स के लिए नहीं, बल्कि डेवलपर्स, मार्केटर्स और इलस्ट्रेटर्स के लिए भी बने थे। फिग्मा ने अपनी स्टार्टअप जर्नी में इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट जीता। 2013 में उन्होंने $3.8 मिलियन की सीड फंडिंग रेज की। 2015 में $14 मिलियन का सीरीज ए ग्रे लॉक पार्टनर्स, 2018 में $25 मिलियन सीरीज बी और 2019 में $40 मिलियन सीरीज सी सिकोया कैपिटल रेज हुआ। फिर 2020 में एंडरसन होरोविट्ज से $50 मिलियन सीरीज डी मिला, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और हायरिंग में यूज हुआ। सबसे बड़ा बूस्ट 2021 में आया, जब ड्यूरेबल कैपिटल पार्टनर्स के लीड में $200 मिलियन सीरीज ई फंडिंग मिली। 2021 तक फिग्मा की वैल्यूएशन $10 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी। उस वक्त लोग ट्रेडिशनल टूल्स जैसे अडोबी XD से शिफ्ट होके कोलैबोरेशन फर्स्ट, ब्राउजर बेस्ड टूल्स की तरफ जा रहे थे और फिग्मा उनका पहला चॉइस बन गया था। ये सिर्फ एक टूल नहीं, डिजाइन इनोवेशन का लीडर बन चुका था। 2022 में अडोबी ने अनाउंस किया कि वो फिग्मा को $20 बिलियन में एक्वायर करेगा। डिजाइन वर्ल्ड में शॉकवेव आई। लोग डरे कि अडोबी कहीं फिग्मा की सिंप्लिसिटी खत्म ना कर दे। अनाउंसमेंट के बाद अडोबी के शेयर 17% गिर गए।
इंडस्ट्री में कंपैरिजन कैनवा से भी हुआ एक और डिजाइन जायंट जिसका वैल्यूएशन $25 बिलियन था और 135 मिलियन प्लस यूजर्स। कैनवा ने सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग डिजाइन स्पेस डोमिनेट किया, जबकि फिग्मा ने UI UX कोलैबोरेशन सिंप्लीफाई किया। US और EU रेगुलेटर्स ने डील पर एंटी ट्रस्ट प्रोब शुरू की और दिसंबर 2023 में ये डील कैंसिल हो गई। अडोबी ने ब्रेकअप फी के तौर पर $1 बिलियन दिया। फिग्मा कैनवा की तरह अपनी इंडिपेंडेंस के साथ वापस इनोवेशन मोड में आ गया। अप्रैल 2025 में फिग्मा ने अपने IPO के लिए कॉन्फिडेंशियल पेपर वर्क फाइल किया, जिसका मतलब था कि कंपनी सीरियस थी अपने नेक्स्ट बिग स्टेप के लिए। फिर जुलाई 1 को उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर टिकर नेम FIG के साथ लिस्ट होने वाले हैं। और फिर आया जुलाई 31, 2025, जिस दिन फिग्मा फाइनली पब्लिक हो गया। IPO के दिन ही फिग्मा के शेयर ने धमाका कर दिया। स्टॉक प्राइस में 250% का मैसिव जंप आया, जो किसी भी टेक IPO के लिए हिस्टोरिक माना गया। उस दिन के एंड तक फिग्मा का क्लोजिंग वैल्यूएशन $56.3 बिलियन तक पहुंच गया, यानी 4.5 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा। एक ऐसा स्टार्टअप जो कभी अडोबी के एक्विजिशन प्लान से बचकर निकला था, अब पब्लिक इन्वेस्टर्स का फेवरेट बन चुका था। ये मूवमेंट सिर्फ एक फाइनेंशियल सक्सेस नहीं था, ये फिग्मा के लिए एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। एक प्रूफ था कि विजन, प्रोडक्ट और कम्युनिटी पर ट्रस्ट हो तो आप किसी भी जायंट को टक्कर दे सकते हो। मई 2025 में फिग्मा ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ्रेंस में 4 AI पावर टूल्स लॉन्च करके टेक और डिजाइन वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया। इनमें था फिग्मा साइट्स, जिसमें AI की मदद से बिना कोडिंग के वेबसाइट्स और एप्स बनाई जा सकती हैं। फिग्मा मेक, जो प्रोटोटाइप से डायरेक्ट वर्किंग कोड जनरेट करता है। फिग्मा बज, जो AI से मार्केटिंग कंटेंट जैसे एड कॉपीज और टैगलाइंस बनाता है। और फिग्मा ड्रॉ, जो इलस्ट्रेटर लेवल वेक्टर इलस्ट्रेशन टूल्स देता है। इन टूल्स का सबसे बड़ा USP था कि ये सिर्फ डिजाइनर्स के लिए नहीं, बल्कि डेवलपर्स, फाउंडर्स, फ्रीलांसर्स और मार्केटर्स के लिए भी बनाए गए थे। फिग्मा ने ये क्लियरली दिखाया कि वो एक डिजाइन टूल नहीं, बल्कि एक कंप्लीट AI पावर्ड क्रिएटिव OS बन चुका है। फिग्मा ने डिजाइन इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप बदल दिया। पहले डिजाइन टूल्स एक्सपेंसिव होते थे और लिमिटेड लोग ही एक्सेस कर पाते थे, लेकिन फिग्मा ने डिजाइन को फ्री, ऑनलाइन और कोलैबोरेटिव बना दिया। रियल टाइम टीम वर्क, टेम्पलेट्स, कम्युनिटी शेयरिंग और AI इंटीग्रेशन ने फिग्मा को एक मूवमेंट बना दिया। आज के टाइम में उबर, ट्विटर, स्लैक जैसे ब्रांड्स भी फिग्मा यूज करते हैं। फिग्मा अभी तक ऑफिशियली प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन इसका रीजन डिमांड की कमी नहीं, बल्कि इंटेंशनल री इन्वेस्टमेंट है। उनका प्रॉफिट मॉडल काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट कॉस्ट उनके सेलिंग प्राइस का सिर्फ 10% होता है, यानी वो 90% के हाई ऑपरेटिंग मार्जिन पर काम कर रहे हैं। फिर भी लॉसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कंपनी एग्रेसिवली AI इनोवेशन, ग्लोबल एक्सपेंशन और टैलेंट हायरिंग में इन्वेस्ट कर रही है। 2024 में फिग्मा का रेवेन्यू $749 मिलियन था, लेकिन ऑपरेटिंग लॉस $877 मिलियन और नेट लॉस $732 मिलियन रहा। 2025 तक उनके 1646 एम्प्लॉयज हो चुके हैं और IPO के बाद उनके पास पब्लिक कैपिटल और मार्केट ट्रस्ट भी आ गया है। प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है, चैलेंज नहीं। फिग्मा की स्टोरी एक लेसन है। अगर आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग हो और विजन क्लियर हो, तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी को चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या आपने फिग्मा यूज किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।